ई कथा बहुत पुराना है। एक गांव में एगो किसान रहत रहले। किसान गांव के मुखिया रहले। किसान के दूगो बेटी रहली। एगो के नाम शीला रहे और दूसरकी के नाम कर्पूरा रहे। कर्पूरा बड़ बेटी रहली, शीला छोट बेटी रहली। शीला के पूजा पाठ में बड़ विश्वास रहे। हर पर्व त्योहार के मानत रहली। मन में अपार श्रद्धा भक्ति रहे। सब भगवान के पूजा पाठ करत रहली और घर के काम भी संभाल लेत रहली। सब गुण गियथान आवत रहे उनका। कर्पूरा बड़ी बहिन रहली। उनका पूजा पाठ में मन ना लागत रहे, ना ही कोनो घर के काम में अपन सहयोग देत रहली। शीला पूजा पाठ करे तो उनके खूब परेशान करे। भगवान के भोग शीला बना के राखे तो ओकरा के कर्पूरा झूठ कर दे चुपके से। शीला के ना पता रहे कि ई भोग झूठा हो गइल बा। अनजाने में उ भोग भगवान के लगा देत रहली। हर तरह से शीला के कर्पूरा हरदम परेशान करके रख देत रहली। असही लड़त झगड़त दोनों बहन सयानी हो गई लो। असही दोनों बहन लड़त झगड़त सयानी हो गईली। मुखिया अपनी दोनों कन्या के बियाह क दिहले। कर्पूरा के बियाह संपन्न घर में भइल और शीला पड़ गईली गरीब घरे। दोनों के बियाह एक ही गांव में भइल रहे। कर्पूरा के पास हर सुख सुविधा रहल, नौकर चाकर रहल, कोनो चीज के कमी ना रहे। शीला के जिंदगी अभाव में गुजरत रहे, गरीबी में गुजरत रहे। शीला दूसरे के घर में काम करे, झाड़ू पोछा करके अपने परिवार के पेट पाले। धीरे धीरे शीला के 7 गो लड़कियां हो गईले। परिवार बढ़ गई तो झाड़ू पोछा की कमाई भी कम पड़ जात रहे। अब शीला जंगल से लकड़ी काटे और शहर में ले जाके बेचे। लकड़ी से ज्यादा आमदनी होखे लागल। अब परिवार के खर्च आसानी से चल जात रहे। ऐसे दिन बीते लागल। कुआर मास के जितिया पड़ल। सप्तमी नहाय खाए करके शीला अष्टमी व्रत भूखली। उनकर त लकड़ी काटल और बेचले के काम रहे। अष्टमी के व्रत रहली त अपना बेटा लोग से कहली, बेटा आज त हमार अष्टमी के व्रत ह, हम जितिया व्रत भूखल बानी। तोहन लोगन की दीर्घायु खातिर, स्वास्थ्य खातिर कि हमार बबुआ लोग जहाँ भी रह लोग ज्योति बन्धन बाबा सदा रक्षा करे। आज हम लकड़ी काटे जंगल में ना जा पाए, काहे कि जितिया उपवास में एगो खर भी ना फूटल जाला। यही से जितिया के खर जितिया भी कहल जाला। आज अगर लकड़ी काट के ना बेचाई शहर में तो घर में राशन पताई कैसे आई? फिर नवमी के पारण हम कैसे करब? नवमी के पारण हमेशा गरम भोजन से कइल जाला। तुहन लोग सातों भाई जंगल में जाके लकड़ी काट के शहर में बेचिहा लोग और जौन पैसा मिली घर के राशन और पूजा के सामान लेहले अइहा लोग। शीला के आज्ञा मान के सातों भाई हाथ में कुल्हाड़ी और रस्सी लेके लकड़ी काटे जंगल की तरफ चल पड़ले। नगर के गली गली होके जात रहने त अपना महल से कर्पूरा देखली और अपना दासी से कहली, ई केकर सातों लड़कियां हमें सन, बड़ी सुंदर सुंदर बाणे सन, हाथ में रसरी और कुल्हाड़ी ले ले। कर्पूरा के बात सुन के दासी कहलस, रानी ई त तोहरे छोटकी बहिन शीला के सातों बेटवा हमें सन। बहिन शीला के 7 बेटा और हम आज तक ले बाजिन बानी। दोनों बहिन के बियाह एक के साथे एक ही मड़वा में भइल। आज ओकर 7 गो बेटा हो गई और हमारे कहू ना। कर्पूरा की छाती में सांप लोटे लागल, आग धधके लागल। अब मन में ठान लेली कि हम तो बाजिन बढ़ले बानी, अपनी बहिन के भी कोख बिहुन कर दे, ओहू के बाजिन बना दे। कर्पूरा नौकर के भेज के जल्लाद बुलौली। जल्लाद की साथे जंगल में गईली जहाँ शीला के सातों बेटा लकड़ी काटे गईल रहने। सब मोटरी में जहर मिलावल मिठाई लेके गईल रहली। जाके कहली, हे बबुआ तहन लोग के भूख लागल हुई, ई लड्डू ल खा लो, हम तोहार सगी मौसी हैं।
कबो तहन लोग हमरा महल में ना आवेला लोग। सातो कहे लगले, अम्मा कबो बतैबे ना कैली कि महल में हमनी के मौसी और उनकर बहिन रहेली। जनती जा त जरूर अइले रहती जा। कर्पूरा कहली, कौनो बात ना बबुआ, अब से अइहा लोग। सातों भाई लड्डू खा के मूर्छित हो गए, जमीन पे गिर पड़ले। जल्लाद से कहली, ई सातों भाई के मुंडी काट के ई थैला में डाल द और धड़ के यही जंगल के बीच में गड्ढा खोद के गाड़ द। कर्पूरा के आदेश पौते जल्लाद एक एक करके सातों भाई के सिर काट दिहले और कर्पूरा जौन लाल झोरी लेके गईल रहली ओही में रख दिहले। सातों भाई के धड़ घसीट घसीट के गड्ढा में जल्लाद ढाक दिहलस। लाल झोरी में जेमे सातों भाई के कटल मूड़ी रहे, ओकरा के नाग के बच्चा के रसरी बना के झोरी के मुंह बांध दिली कर्पूरा कि जैसे झोरी हमार शीला बहिन खोली, नाग के बच्चा ओकरा के डस ली और शीला बहिन मर जाई। लाल झोरी लेके कर्पूरा शीला के घर में आ गईली। कहली, ए बहिन, सुनली हाँ कि तू आज जिउतिया भूखल बाड़ू हो, यही से ही 7 गो नारियल लेके आइल बानी। काल भोरे पूजा कैले की बाद ई 7 नारियल अपना 7 बेटा के दे दीह। ई हमरी ओर से 7 बेटा खातिर उपहार हवे। शीला कहली, उ खूटी पर टांग द, अबहिन हमार हाथ बाझल बा। कर्पूरा मूड़ी वाला लाल झोला शीला की बतौला के अनुसार खूटी पर टांग दिहली और अपना महल की तरफ आ गईली। संझा से रात हो गई। शीला के 7 बेटा अबहिन तक घरे ना आइले। शीला बड़ी परेशान बाड़ी, कहाँ हुई है हमार लाल लोग। हे जीवती बन्हन बाबा, राउ व्रत भूखल बानी, हमरे बच्चा सबके रउआ रक्षा कर। जैसे आज तक कैली वैसे ही आगे भी कर। रउए पर हमार विश्वास बा, आश बा। शीला अपनी झोपड़ी से बाहर निकल गईली, अपने बच्चा लोग की तलाश में जंगल की तरफ चल पड़ली। जंगल में भटकत बाड़ी, लड़का सब कहीं नइखे दिखत। एक त रात के घुप अंधेरा और जंगली जानवर। शीला के आंख से झर झर लोर गिरता। पागल जैसन अपने बच्चा सबके खोजत तरी, आवाज दे तरी, बबुआ लोग कहाँ बाड़ा लोग। लेकिन बबुआ लोग के पता नहीं चलत। एक तो बेचारी निर्जल निराहार जिउतिया के व्रत भूखल बाड़ी। जंगल में चलत चलत एकदम से थाक गईली। एगो पीपल की वृक्ष के नीचे बैठ गईली और दहाड़ मार के रोवे लगली। ओही समय आकाश मार्ग से शिव और पार्वती जी जात रहले। शीला के रोअल सुन के पार्वती जी कहली, हे महादेव, इस पृथ्वी पर का होता, एक अकेली औरत जंगल में काहे रोअत अड़ी। शंकर जी कहले, हे पार्वती, ए औरत के 7 गो बेटा रहले, 7 के ओकर मौसिया मरवा डरलस और ई बेचारी जिउतिया के निर्जल निराहार व्रत भूखल बाड़ी। ए बेचारी के का पता कि इनकर बच्चा के मुंडी इन्हीं की घर में खूटी पर टांगल बा और लड़कन के धड़ यही बीच जंगल में माटी में दबावल बा। पार्वती जी कहली, हे महादेव, अगर ऐसे ही चली तो सबका तो जिउतिया व्रत से विश्वास ही उठ जाई। केहू जिउतिया के व्रत ना भूखी। जिउतिया के जिउत पुत्रिका व्रत भी कहल जाला। जिउती बन्हन बाबा के तो हम बड़ी महिमा सुनले बानी महादेव जी की मुर्दा में जान डार देले, तो कहाँ हमें सूर्य पुत्र जिउती बन्हन बाबा। उधर जिउती बन्हन बाबा शीला की घरे गईले। लाल झोरी से 7 मूड़ी निकाल के वो झोरी में 7 नारियल रख दिहले। नागिन के बच्चा जे झोरी बांधल रहे ओकरा के डांडा बना दिहले और मूड़ी वाला झोरी लिहले जंगल में आ गईले। मिट्टी हटा के 7 भाई के धड़ खड्डा खोद के निकलले। झोरी से निकाल 7 मूड़ी धड़ से जोड़ दिहले। ओकरा ऊपर अमृत छीट दिहले। 7 बच्चा अंगड़ाई लेत जमाई लेत उठ बैठले। 7 भाई पूछले, हमार मौसी कहाँ गईली। उनकर लड्डू खा के हमनी के नींद आ गईला। ना जाने
हमार मौसी कहाँ हुई है ये जंगल में। जीवती बन्धन बाबा कुल किस्सा कह के बता दिहले कि तुहार मौसी ही तहन लोगन के हत्या करवौले रहले। जीवती बन्धन बाबा कहले, बबुआ तुहार अम्मा तुहन लोग की खातिर बड़ी परेशान बड़ी, वो पीपल के नीचे बैठल हई रोवत हई। जीवती बन्धन बाबा सातों बच्चा के अंगुरी धरौले शीला के पास में आ गईले। कहले, बेटी आपन बच्चा सबके संभाला। शीला जीवती बन्धन बाबा के पहचान गईली, गोड़े पर गिर पड़ली। बाबा हमके पता रहे कि रउआ रहते हमरे बच्चा लोग पर कौनो आपत्ति विपत्ति ना आई, अगर अइबो करी त रउआ आके तुरंत टार दे। फिर अपने सातों बच्चा लोग के छाती से लगा लेली। कहले, ये बबुआ लोग कहाँ रह गईला हलो, तोहके पता नहीं कि तुहन लोग खातिर तुहार अम्मा कितना परेशान हुई है। जीवती बन्धन बाबा सब कहानी कह के बता देले कि कर्पूरा बच्चा सबकी साथे का कैली। शीला कहली, बाबा राउर महिमा अपरंपार बा, आज साच में हम देख लिहली। आज तक तो हम कहानी में सुनले रहली कि जीवती बन्धन बाबा मुर्दा में प्राण डाल देला, प्राण फूंक देला। राउर दर्शन पाके हम धन्य हो गईली हे बाबा, हमार सब कष्ट रउरी दर्शन मात्र से ही कट गई। जीवती बन्धन बाबा कहले, जे भी हमके श्रद्धा से पुकारी ओकर सदा हम रक्षा करब, ओकरे संतति संपत्ति और सुहाग पर कौनो आँच ना आई। जीवती बन्धन बाबा से आशीर्वाद लेके शीला अपना घर की तरफ चल पड़ली। अपनी नगर में अली त टूटही झोपड़ी की जगह पर पक्का मकान पाके एकदम खुश हो गईली। घर की अंदर गईली त जगह जगह हीरा मोती बिखरल बा, अन्न से सब कोठिला डेहरी भरल बा। शीला के समझत देर ना लागल कि ई सब जीवती बन्धन बाबा की आशीर्वाद से भइल बा। भोर भइल दरवाजा खुलली त उनकर पति भी परदेश से आ गईले, जेकरा गईले 4 साल हो गईल रहे। कुछ चिट्ठी पाती भी ना आवत रहे, कुछ खबर ना मिलत रहे। शीला के बहुत खुशियाँ एक ही बार में मिल गई। नवमी में नहा धो के बढ़िया भोजन बनौली। जीवती बन्धन बाबा के पूजा करे बैठली, तब तक कर्पूरा रानी आ गईली। कहली, शीला बहिन कब पूजन करबू हो। शीला कहली, बहिन पूजा करे ही त जात हई। कर्पूरा कहली, जवन उपहार काल दे के गईल रहली वो अपने बच्चा सबके जरूर दे दी ह पूजा कैले की बात। कहली, हाँ हाँ बहिन हम जरूर दे देब। कर्पूरा कहली, देव ना, अब इन्हें अपनी सातों लड़का के बुला के नारियल के प्रसाद दे द। जीवती बन्धन बाबा के पूजा कैली, धूप अगरबत्ती जरौली और कर्पूरा के दिहल लाल झोरी खूटी से उतार के ले अली। झोरी खुलली, नागिन के नाड़ा बन गईल रहे। अपनी सातों लड़का के नाम लेके पुकारे लगली, जवन की अभइन सुतल रहले सन। एक एक करके सातों बच्चा बिस्तर से उठ के बाहर आंगन में आ गईले। सातों बच्चा के शीला कमर में डांडा पहिरा दिहली और नारियल के प्रसाद भी दे दिहली। सातों लड़का के देख के कर्पूरा कहली, शीला बहन तोहार सातों तो लड़का जीवित बाणे हो, तोरी सातों लड़का के हम जल्लाद से कटवा के जंगल में गड़वा दिहले रहली, फिर ही कैसे जीवित हो गईले। आखिर तू कवन जब तब पूजा पाठ करेलू बहिन कि इतना कैला की बाद भी तुहार सातों पुत्र आज जीवित और स्वस्थ बाणे, तुहार घर अंगना में खेलत बाने डुहरत बाने। शीला हंस के कहली, हे कर्पूरा बहिन, जेकर सिर पर सदा जीवती बन्धन बाबा के हाथ रही ओकर काल भी कुछ ना कर सकेला, काल भी कुछ ना बिगाड़ सकेला। हम तो कोई के बुरा ना सोचली ना ही बुरा कहली, तो हमरा साथे कैसे बुरा होई। हम हमेशा सच्चे मन से श्रद्धा से भक्ति से हर साल जीवतिया के व्रत भूखली, निर्जल निराहार रह के अपना पुत्र के दीर्घायु खातिर, सुखी जीवन खातिर, अपना सिंदूर सुहाग खातिर आज सब ओर से हम सुखी हो गईली।
और ई सब जीवतिया व्रत के प्रताप से भइल ह। आज हमार पति हमार बच्चा सब हमारा पास बाणे। शीला के बात सुन के कर्पूरा कहली, शीला बहन हमहू के जीवतिया व्रत के विधि बताव। हमहू आगे साल से जीवतिया व्रत जरूर भूखब। हम चाहतानी कि हमरो भी पुत्र होके जीवित और दीर्घायु होके और सदा निरोगी रहे। कर्पूरा के बात सुन के शीला कहली, बहिन तू प्रतिदिन नहा धो के भोरे भगवान के पूजा भक्ति करिह और जितना आज तक अपराध पाप कैलू सबके पश्चाताप मन से करिह। मन के हमेशा साफ रखिह। साफ और निश्चल मन से भाव से भगवान के भक्ति करिह। भगवान जी जरूर तोहार गलती माफ कर दिए और जीवती बंधन बाबा कृपा करिह त तोहार गोद भी भर जाई। शीला के बात मान के कर्पूरा जीवतिया के व्रत भूखली, निर्जल निराहार रह के जीवतिया के पूजन कैली। जीवती बंधन बाबा के चढ़ौली बढ़ौली, कथा सुनली और जीवती बंधन बाबा से अपना अपराध के माफी मंगली। जीवती बंधन बाबा कर्पूरा के माफी दे दी हलें। कर्पूरा के भी 3 गो बेटा भइले सन। तीनों जीवित दीर्घायु और निरोगी भइले सन। तीनों बच्चा जब बड़ा हो गईले सन त कर्पूरा तीनों के बियाह सुंदर कन्या देख के क दिहली। तीनों से नाती पोता भइल। कर्पूरा के घर अंगना नाती पोता से भर गए। शीला की जैसे कर्पूरा भी सुखी जीवन जिए लगली। जब तक जियली जीवती बंधन बाबा के भक्ति कैली। जय हो जीवतिया मैया, जय हो जीवती बंधन बाबा।